नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुविंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे ऑस्कर अवार्ड च भारत दी बल्ले बल्ले दी, जिथे भारत दे हिस्से 2 अवार्ड आए। इस दे नाल ही गल करांगे PS टैट प्रीख्या दी, जिस नूं लैके आप विरोधियों के घेरे च आ गई है। नाल ही अज धरनिਆਂ दा दौर भी जारी रहा। एक पासे चंडीगढ़ च कांग्रेस वालों केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, उधर ही किसानों ने भी एक बार फिर दिल्ली वाल कूच किया। नाल ही दर्दनाक घटना की भी गल करांगे, जिथे एक बार फिर एक कुड़ी का कतल करके उसके टुकड़ियां नूं थां थां ते दफना दिता गया। इन्हां खबरां दे नाल ही आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। 95वें ऑस्कर समारोह दे विच भारत नूं पहली बार 2 अवार्ड मिले हैं। फिल्म RRR दे गीत नाटू नाटू ने सर्वोत्तम मूल गीत का पुरस्कार जितया। इस दे नाल ही द एलीफेंट विस्पर्स सर्वोत्तम डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट फिल्म बनी। नाटू नाटू नूं इस तो पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड च सर्वोत्तम मूल गीत का खिताब मिलिया सी। चंद्रबोस अते संगीतकार MM किरवानी, जिन्हां ने ऑस्कर समारोह दे विच RRR दा नाटू नाटू गीत लिखिया, ने ट्रॉफी लई। इस दौरान फिल्म के निर्देशक राजमौली पिछे बैठे रहे। द एलीफेंट विस्पर्स दी निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्विस अते निर्माता गुनीत मोंगा नूं सर्वोत्तम शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी का पुरस्कार मिलिया। इस दौरान समारोह च मौजूद दीपिका पादुकोण भावुक हो गई। उस समागम की पेशकारी वजों पहुंची सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके RRR अते द एलीफेंट विस्पर्स के निर्माताओं को बधाई भी दी। तो उधर पंजाब सरकार वालों ऐतवार को ली गई पंजाब राज अध्यापक योग्यता प्रीख्या विवादां दे विच घिर गई है। सोशल स्टडीज़ के पेपर दे विच 60 विचों 57 उत्तर हाईलाइट किए गए सन, जिस तो बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार विरोधियों के निशाने ते आ गई है। दूजे पासे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने प्रीख्या दोबारा करवाउण दी गल कही है। इसकी जानकारी मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट करके दी है। मंत्री बैंस ने कहा, GNDU ने अफसोस जताया अते बिना किसी फीस तो प्रीख्या दोबारा करवाई जाएगी। मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि जवाबदेही तय की जाएगी अते दोषी पाए जाने वालों ते अपराधिक लापरवाही लई मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंजाब सरकार की जदों तो PS टैट प्रीख्या विवादां दे घेरे च आई है, उदों तो ही विरोधी धिर ते आम आदमी पार्टी की सरकार निशाने ते आ गई है। भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सरसा अते अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने अपने ट्विटर अकाउंट ते पोस्ट शेयर करके आप सरकार ते सवाल खड़े किए। उत्थे ही हुण इस मामले च मुख मंत्री भगवंत मान ने वड्डी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिते ने। उन्होंने दस्सिया कि पुलिस नूं यह हुक्म जारी किए हैं कि दोषियों नूं तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो उधर कांग्रेस वालों पूरे देश के समेत चंडीगढ़ च महंगाई, बेरोजगारी अते अडानी मामले नूं लैके मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश च कांग्रेस वालों जिला हैडकुआटरां तो लैके राज भवन तक रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दे मद्देनज़र चंडीगढ़ च भी पंजाब कांग्रेस वालों रोष मार्च कढ़िया गया। यह रोष मार्च पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई च कांग्रेस भवन तो शुरू होया अते इस च सूबे दे समूची लीडरशिप शामिल हुई। राजा वड़िंग का कहना है कि यह रोष मार्च अडानी दीयां नीतियां के खिलाफ कढ़िया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस शुरू तो ही लगातार भाजपा ते अडानी का समर्थन करन अते उस नूं फायदा पहुंचाउण दा दोष लाउंदी रही है। होर की कुछ कहा राजा वड़िंग ने, आओ सुन लेने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान खड़गे साहब की अगवाई के हेठ उन्होंने संदेश के राही अज असीं इत्थे धरना लाया। तुसीं सारे जानते हो कि यह धरना क्यों लाया गया, क्यों राज भवन जाके आपां गवर्नर साहब नूं मैमोरेंडम देने की जरूरत पई। तुसीं देखिया होना अडानी ते अबानी और मोदी साहब का रिश्ता, और अक्सर ही साडा लीडर राहुल गांधी हमेशा, हालांकि बहुत बार
अमीर लोगों के खिलाफ और खास करके इन्होंने घरानिਆਂ के खिलाफ बोलने के नाल बहुत सारे होर नुकसान हो जाते हैं। और मेरा ख्याल देश के अंदर कोई और ऐसा लीडर नहीं जिहड़ा इस बहुती चंगी गल नहीं कि इन्होंने लोगों के नाल लड़ाई विधनी, क्योंकि अज के युग में सारा ताम जाम पैसे के नाल फिट किया जाता है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो मीडिया होवे, चाहे कोई होर चीजा हो। लेकिन इन्होंने गलों की परवाह ना करते हुए बेशक राहुल गांधी जी को इन्होंने गलों का खमियाजा भुगतना पै रहा और पिया। बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी जी की छवि खराब करने की कोशिश की मगरले समय, लेकिन सच्चे पातशाह ने कृपा की और तुम्हारी कृपा के नाल उस व्यक्ति ने भारत जोड़ो यात्रा दे उस यात्रा के तहत पूरी दुनिया भर दे विच न केवल हिंदुस्तान दे विच अपने आप को सिद्ध कर दिता कि राहुल गांधी हो रही है जिन्होंने दिखाया जा रहा जानबूझ के सोशल मीडिया पे और चैनलों पे दिखाया जा रहा है राहुल गांधी कुछ और चीज है। और दुनिया ने न केवल हिंदुस्तान के कांग्रेसियों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, दुनिया ने कहा कि राहुल गांधी एक वाकई वक्री चीज है, एक कोई वक्री किस्म की शख्सियत है। और हौली हौली अज देश के लोग इस गल पे चर्चा कर लगे हैं, चाहे वो रेल गड्डियां होन, चाहे कोई आसे पासे दुकानों पे लोग कह लगते कि नहीं यार थोड़े लीडर दे विच दम हैगा जिहड़ा 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आया। चब्बेवाल साहब आए डिप्टी लीडर, मैं उन्होंने जी आया कहने। सो वो लीडर ने हमेशा जो अडानी ते अंबानी की गल करते सी ते असीं कहंदे सी यार क्यों रोजाना अडानी अंबानी, क्योंकि राहुल गांधी जानता है कि देश के चंद घरानिਆਂ ਨੂੰ फायदा पहुंचा के देश की अर्थव्यवस्था का बहुत माड़ा हाल करता हिंदुस्तान की सरकार ने बताया। जी साडी सरकार सी असी भी कुछ चंगा नहीं कर सके, साथों गलतियां हुईयां, साथों गलतियां हुईयां, असी मनते हैं, लेकिन असी इन्हां नालों 100 गुणे चंगे सा। 73,000 करोड़ रुपए का असी कर्जा लिया 5 साल। इन्हां मां शेरों ने पहले साल 31,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, 35,000 करोड़ रुपए के कर्जे की तजवीज रखी, यानी कि 2 साल 66,000 करोड़ रुपया 500 करोड़ रुपया PSPCL ने लिया। इस कर्जे के बावजूद पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो VC है वो कह रहे हैं कि सानू बजट का कोई फायदा नहीं होया। मैं कल क्या मान साहब को हालांकि बोलने वास्ते 3-4 दिन देंगे, मैं क्या कि तुसी कह के आए सी विद्या कर्जे च किवें हो सकती है, जिथे 31,000 का कर्जा है उत्थे 31,350 करोड़ का ले लो, विद्या तो का कर्जा मुक्त कर दो। और 700 करोड़ रुपया 700 करोड़ रुपया केवल एडवर्टाइजमेंट वास्ते रखा है सरकार ने। अगर 50 साल 7 नाल 5 गुणा कर लो तो कितना हो गया 3580 4500 के नाल 4500 के नाल 10 लाख किसानों का 2 लाख रुपया कर्जा माफ किया सी। साडा 2 लाख बेशक बेशक साडे कई व्यक्ति जेलों के अंदर है और कई व्यक्ति जान लई तैयार हैं, कोई फर्क नहीं पैदा। जेडे लोग जेल च जाके हुए वो भी आपे आप जाके फिर बहादुर बन के लड़ाइयां लड़ते, क्योंकि फिर डर पै चुकिया जाता है, किसी गल का कोई डर नहीं रहा। हर व्यक्ति को शर्म होंगी, जो शर्म उतर जाए, मैं नहीं कहता कोई व्यक्ति जेल जाना चाहता है, हाँ, लेकिन जो फिर शर्म उतर जाए फिर वो आदमी अंख और गैर दिमाग बराबर फिर लड़ाई लड़ता है उस निशाने तक। हमें वादे पूरे करने बाकी है। नागरा साहब
66,000 करोड़ का कर्जा ले लिया ते वादा 2500 रुपए पेंशन वाला ते 1000 रुपया बीबियां वाला, 1000 रुपया बीबियां वाला, जिन्हें करके सरकार बढ़ी है। और अज मैं बेनती करनी चाहना, इतने खैरी मान साहब बैठे है, बराग साहब बैठे है, साडे डाबर साहब बैठे है, विक्रमजीत बैठा है, गिल बैठा है, गुरकीरत बैठा है, लखा बैठा है, तलवार बैठा है, केडिया साहब बैठे है, बेरी साहब बड़ी बैठे हैं, महिला कांग्रेस की प्रधान बैठी है, मेरी भैन रिंकू बैठा है, कैया साहब बैठे हैं। मैं गल सुन लो, 22 तरीक को एक दिन की विधान सभा लगनी है। सब तो छोटा सत्र बुलाया इन्होंने, वड्डिया ने, इनकलाबियां ने, ये कहते सी बदलाव साडा बजट सैशन कांग्रेस का भी इदों 2 गुणे वड्डा होता सी। अज पहली बारी, क्योंकि सरकार भज रही है आपकी गल करन तो, सरकार मौका नहीं देती। तुसीं देखिया होना टीवी ते सानू एक दरसा झुंड च विखाया जाता है ते इन्हां नूं सिंगल सिंगल नूं विखाया जाता है जान बुझ के, पर इन्हां गल्लां नाल कोई फर्क नहीं पैन लग्या। तुसीं देखिओ जो, पर मेरी तुहानूं बेनती है 21 तरीक नूं अज ही ऐलान कर दें, 21 तरीक नूं असीं अपनियां मावां भैणां वास्ते, उन्हां गरीब औरतां दे वास्ते पंजाब की विधान सभा का घिराओ रखना है। अगर थोड़ी सहमत है, सहमति है, 21 तरीक विधान सभा 22 है, सच 22 तरीक आप 10 बजे पंजाब की विधान सभा का तो पंजाब के मुख्यमंत्री का करा करांगे, ताकि 1000 रुपये का वादा कार्ड कट्टे जा रहे हैं, 2500 रुपया पेंशन, उन्होंने लड़ाई आप। तो मैं बेनती करूंगा महिला कांग्रेस उसे तमाम औरतां और मेरिया भैन, ये थोड़ी जिम्मेदारी है। किसी चीज की जरूरत हुई तो असं देंगे, सानू इन्होंने ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ांगे नहीं तो फिर असं आपके टीचे ते नहीं पहुंच सकते। उधर किसान एक बार फिर तो सरकार के खिलाफ सड़कों ते उतर आए हैं। पंजाब तो आईयां 5 किसान जथेबंदियां अपनियां मंगां नूं लैके सोमवार नूं दिल्ली के जंतर मंतर ते केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वड्डी गिनती दे विच किसान जंतर मंतर ते धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पुलिस की वड्डी गिनती दे विच तैनात की गई सी। मीडिया रिपोर्टां मुताबक भावें दिल्ली विच एक दिना अंदोलन का ऐलान किया गया, पर किसानां वल्लों पक्के धरने की तैयारी नाल दिल्ली आउण लई किया गया। किसान जथेबंदियां का कहना है कि सरकार ने जेकर मंगां ना पूरीआं कीतियां तां इह धरना स्थाई तौर पर शुरू किया जा सकता है। किसानां का कहना है कि सरकार मंगां ना मन के मुड़ अंदोलन करन लई मजबूर करना चाहती है। होर की कुछ क्या किसान आगू ने, आओ सुन लेने। कोई समा सी जदों देश PL 480 दे अधीन मंगता बन के विदेशों के अगे जांदा सी। आ पंजाब के मेहनती किसानां ने 50% झोना और 40% कणक केंद्री पूल दे विच पाया है। पर पंजाब के किसानों की हालत यह है कि पंजाब दे विच हर रोज 2 किसान अपनी जीवन लीला खत्म करते हैं। तो असी मंग करना आए हाँ कि खेतीबाड़ी का ध्यान करो। खेतीबाड़ी आर्थिकता का तुर है, जे खेतीबाड़ी ना बची तो देश नहीं बचेगा। कारपोरेटा ने देश को बचाना नहीं। तुसी अडानी का जिक्र पिछले समय में देखा, जिहड़ा मोदी ने गिने दिनों के अंदर संसार का दूसरा तीसरा अमीर बना दिता सी। अज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसनूं 20वें 30वें स्थान के उपर लिया के खड़ा किया है, क्योंकि सारा धोखा कर रहा सी। इसलिए प्यारे भरावो, पंजाब के पानी की गल करनी है। जे पानी नहीं जदों मैं पंजाब होने दे विच आया तो पानियां की लुट कर रहा है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के गलत फैसले ने जिन्हां दे तहत पंजाब का पानी लुट के सब तो ज्यादा राजस्थान नूं ते दिल्ली नूं दिता जा रहा है। और पंजाब जिसका पानियां ते मुढला हक है, रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार उहदी धरती पानी नूं तरसदी है। अज पंजाब की केवल 27% धरती है जिन्हों पानी लगता है, और 73% पानी पंजाब का केंद्र के गलत फैसले दे करके पंजाब तो बाहर जाता है। इसलिए जिहड़ा जमीन हेठला पानी है, प्यारे भरावो, तुसीं 400 फुट के बोर किए ने, बड़े महंगे बोर ने, और हर साल जिहड़ा पानी है 1 मीटर जमीन के थल्ले जाता है।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਔਰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਨਾ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ शशि थरूर का बयान भी सामने आया। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। I think this is the most blatant kind of politics imaginable because Rahul Gandhi did not say what he's accused of having been said. You can look at his remarks. He specified that this is a problem for us in India. We will solve it internally. He specifically said that we're not asking anyone else to do anything. We're only asking you to be aware because Indian democracy is a global public good. I don't see anything here that he needs to apologize for. And I think that, this is, they have actually just seized on a headline. Now, we all had this experience with our friends in the BJP to distort both the content and the intent of what was said in order to make a national political issue out of it. I think this is most unfortunate. I think, the government's tactics are bewildering to me because normally it's in the government's interest for the budget session to function and for the finance bill to be passed. If you create a situation that the opposition is going to react in outrage, what do they want to do? They want to pass a resolution condemning him. They want to ask him to apologize. They want to suspend him. Is that what they want to do? Is that going to be a good advertisement for Indian democracy in the world? I think this is extremely short-sighted tactics on the part of the ruling party. Very, very disappointing. But BJP is also questioning what was the need for Rahul Gandhi to... ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋਈਬਗ ਬਡਗਾਮ ਦੇ ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਭੈਣ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਨਪੋਰਾ ਬਡਗਾਮ ਵਾਸੀ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ कर लेते ने। जो हमें क्लू मिलता गया उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सस्पेक्ट्स को लाया। तो इसी कड़ी में एक सस्पेक्ट है जो शबीर अहमद वानी, जिनका नाम है सन ऑफ अब्दुल अजीज़ वानी, जो ओमपोरा में रहते हैं, मोहनपोरा, उनको भी लाया गया एज पर टेक्निकल एविडेंस। और हमें क्लू मिला था दैट ही में बी इन्वॉल्व।
तो उसकी बुनियाद पे हमने शबीर अहमद वानी को लाया, उससे सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया, सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की। तो पूरा एक दिन तक वी वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन फाइनली कल रात को शबीर अहमद वानी ने कन्फेस किया दैट ही हैज़ मर्डर्ड मिस आरिफा शफी। तो इसके बाद हमने इसने कन्फेशन किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमने इसके घर पे गए और वहाँ से इसके अहाते से, क्योंकि डेड बॉडी के काफ़ी हिस्से किए गए थे, तो जो इनका सर है वो घर के अहाते में ही मिला हमें। इसके बाद जो मेन बॉडी थी हमें, जो फ्रॉम नेक टू हर टॉर्सो, वो हमें सेब्दन ब्रिज के अंडर मिली थी वहाँ पे। तो इसके जो लिम्स और जो आर्म्स है वो हमें एक टैंकी में मिली जो इनके घर के पास थी। तो इसके बाद जो फर्दर जो इनने इंकिशाफ किया, उसकी बुनियाद पे वी कुड रिकवर द वेपन ऑफ ऑफेंस, जो एक नाइफ है, और जो हमने जो क्राइम सीन है उसको हमने सिक्योर किया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। तो आज हमने पोस्टमार्टम कराया, जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करके हमने डेड बॉडी जो है नेक्स्ट ऑफ किन को हवाले की। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।